नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कहते हैं ना, सोच ऐसी रखो कि दुनिया वाले आपकी सोच पे सोचने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल। तो आज की मेरी ये छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो कि एक गरीब पिता और उसकी पुत्री की है। चलिए, कहानी को बहुत ज्यादा वेट न कराते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। एक गरीब पिता अपनी पुत्री के 10th में शहर टॉपर होने पे बड़े से होटल में ले जाता है, क्योंकि उसने वादा कर रखा था कि अगर तुम टॉप कर जाती हो पूरे शहर में तो मैं तुम्हें बड़े से होटल में ले जाऊंगा और वहां तुम्हें डिनर कराऊंगा। बातें होती हैं, पिता अपनी पुत्री को लेके जाता है और वहां पे बोलता है रेस्टोरेंट में, होटल में, कि आप मेरी पुत्री के लिए सबसे अच्छा वाला पाव भाजी लेके आइए। तो जो रहता है वेटर, वो पूछता है कि सर आपके लिए? तो बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी पुत्री को चाहिए। लेकिन वो वेटर ये बात समझ जाता है। समझने के दरमियान वो फिर एक बार पूछता है कि सर मैं आपके लिए भी कुछ ला दूं? फिर से बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहूंगा और मुझे नहीं चाहिए, मेरी पुत्री को ही सिर्फ चाहिए और मैं सिर्फ अपनी पुत्री को खिलाने के लिए यहाँ पे आया। वेटर चला जाता है और वेटर जाके बोलता है मालिक से कि सर, आज मेरी तरफ से इन दोनों बच्चे और उनके पिता को पाव भाजी की पार्टी रहेगी, क्योंकि इस लड़की ने पूरे शहर में टॉप किया है। ये सुन के मुस्कुरा जाता है रेस्टोरेंट का मालिक और बोलता है कि तुम्हारी तरफ से क्यों, इस होटल की तरफ से आज इनको भरपूर पार्टी दी जाए और इनको खिलाया जाए और साथ साथ सारी मिठाइयाँ, जितनी मिठाइयाँ हैं उतनी दी जाए। ये पार्टी होटल की तरफ से रहेगा। जब पाव भाजी 2 प्लेट जाता है तो वो गरीब आदमी डर जाता है और बोलता है कि मैंने तो सिर्फ एक का ऑर्डर किया था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दे पाऊंगा। मेरी लड़की ने आज टॉप किया, इसलिए मैं अपने बचाए पैसे को लेके आया हूँ कि इसकी जो मैंने इससे वादा किया था उस वादा को निभा सकूं। तो वेटर बोलता है कि सर घबराइए नहीं, ये पार्टी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, यानी होटल की तरफ से दिया जा रहा है और आप जितना हो सके उतना खाइए। हम लोग बहुत खुश हैं, होटल मालिक बहुत खुश है कि ये लड़की इतनी होनहार है और टॉप करके आई है, टॉप की है डिस्ट्रिक्ट में। साथ साथ हम आपके लिए बहुत सारे उपहार दे रहे हैं, जो उपहार है और खाने की सामग्री है। खूब जश्न मनाइए, खुशियां मनाइए और आज आपका दिन बहुत ही सुहाना हो और आप आज बहुत खुश अपनी बेटी की सफलता के लिए हम लोग भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये कहानी खत्म होती है और कहानी फिर स्टार्ट होती है। बहुत दिनों के बाद उसकी लड़की जो थी IAS ऑफिसर बन जाती है और IAS ऑफिसर बनने के बाद भाग्य से उस बच्ची की जो पोस्टिंग होती है वो उसी शहर में हो जाती है जिस शहर में वो थी, जिस शहर में उसने होटल में खाना खाया था। दोनों पिता और पुत्री तैयार होते हैं और होटल में चले जाते हैं। होटल मालिक को देख के पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो लड़की आके बोलती है होटल मालिक से कि मैं यहाँ की, ऐसे भी उसको पता चल गया था होटल के कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ रही हैं, तो काफ़ी होटल को तैयार किया गया था, सजाया गया था और बढ़िया से बढ़िया जो भी दिया जा सकता था वो तैयारी की गई थी, क्योंकि उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस एरिया की आ रही थी। लड़की जाके बहुत भावुकता से बोली कि मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं आज जो भी हूँ, एक दिन का वाकया आपको शायद याद ना हो, क्योंकि बहुत छोटी बातें होंगी आपके लिए, लेकिन मेरी जिंदगी को बदलने के लिए वो काफी थी और मैं बहुत प्रभावित हुई थी उस दिन। आपने गरीबी का सम्मान किया था, मेरे पिता के उस भावुक क्षण को सम्मान किया था, जो कि मैं आज तक नहीं भूली। दोनों पिता और पुत्री बोलते हैं कि उस दिन आपने मेरी जिंदगी को यादगार बनाया था और आज मैं पूरे होटल को, आपके जितने सदस्य हैं, मैं अपने तरफ से पार्टी दे रही हूं और जितना हो सके जो चीजें जिसको खाने की इच्छा है वो खाएं। मैं आप जैसे इंसान से बहुत प्रभावित हूं और मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन मैं गरीब थी, मेरे उस भावना को आपने कद्र किया था और आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस पोजीशन पे रहते हुए मैं आपको वो सम्मान दे सकूं जिसके आप हकदार हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिला था और आज मैं कहीं ना कहीं हूं, तो आपका भी कुछ ना कुछ इसमें योगदान है मेरे इस पोजीशन के लिए। वो भी भावुक हो जाता है, लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों,
कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें गरीब का भी सम्मान करना चाहिए। गरीबी एक कोई पैदा लेके होता नहीं है, लेके पैदा नहीं होता है, हो जाता है। तो आप गरीबों को भी उतना ही सम्मान दें जितना आप और लोगों को। आपकी नज़रिए में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए और आप एक शुद्ध नज़रिए के बनिए। आपका कर्म है कि आप अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको ऊपर वाला भी उतना ही लौटाता है। तो इंसान को उसकी अमीरी और गरीबी से तुलना करना बंद करें और हर इंसान को एक इंसानियत के नाते अपनी नज़रों में पहचाने और उनका आदर और सम्मान उसी तरह से करें जैसे आप एक प्रतिष्ठित लोग का करते हैं, क्योंकि सम्मान के हकदारी वो भी हैं, हकदार वो भी हैं और उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए, जो कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं देते हैं। तो अगर ये स्टोरी आपको सही लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा। और कहते हैं ना, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग मी।